ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है बिकॉज़ यहाँ पे मैं आपको कोई वैल्यू नहीं दूँगी, बल्कि मैं आपको कुछ रियलिटी चेक्स दूँगी जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो। क्योंकि जब हम कंटेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कितना तो ईज़ी है, जस्ट पोस्ट ही तो करना है। बट व्हाट यू डोंट सी इज़ द बैक एंड पार्ट। बैक एंड पार्ट उतना ही क्रियोस होता है, उतना ही मल्टीपल चीज़ें चल रही होती है माइंड में, एंड देन आप एक फाइनल आउटकम देखते हो। एंड आपको क्या लग रहा है, यार मैंने तो 10 दिन कंटेंट डाला है, 10 दिन में फॉलोअर्स नहीं बढ़े। आप जितने लोगों को फॉलो कर रहे हो, चाहे वो प्राजक्ता कोहली हो, वो भुवन बाम हो, वो राज शमानी हो, वो रातों रात फेमस नहीं हुए हैं। वो इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तब जाके अब उनको रिकॉग्नाइजेशन मिली है। और आपको लग रहा है कि हाँ यार 10 दिन हो गए, 10 दिन से वीडियो डाला है बट कुछ फायदा नहीं हो रहा, नहीं हो सकता। होगा भी नहीं 10 दिन में, आपको टाइम देना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं है या ओवरनाइट सक्सेस की बात नहीं है। एंड अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इसलिए हो कि हाँ मैं आज कंटेंट डालना शुरू करूँगा और मुझे अगले ही हफ्ते ब्रांड कोलैब्स आएगी और मैं एकदम ही फेमस हो जाऊँगा, तो कंटेंट क्रिएशन आपके लिए नहीं है। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन को चाहिए टाइम, कंटेंट क्रिएशन को चाहिए आपका डेडिकेशन। अगर आप डेडिकेटली काम नहीं कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सच बताऊं तो कंटेंट क्रिएशन 1 साल विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन के लिए करो। सिर्फ ये सोचो कि हाँ मुझे वीडियोस डालनी है, मैं इतनी वीडियोस पे कर सकता हूँ तो मैं इतनी वीडियोस डालूँ। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हो, उसके बाद फिर जब कुछ नहीं होता है तो कहते हो कुछ तो हो नहीं रहा। इतने टाइम में होगा भी नहीं। अगर आप इंस्टेंट सक्सेस या ओवरनाइट वायरलिटी को फोकस नहीं कर रहे हो एंड आप डेडिकेटेडली काम कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन में, देन ये स्टेप्स फॉलो करना, एंड डेफिनेटली आफ्टर 6 मंथ या 12 मंथ यू विल सी द ग्रेट रिजल्ट। बट उससे पहले कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना एंड एक डिसिप्लिन के साथ अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना। जॉब वॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। जब तक आप एक स्टेबल इनकम नहीं कर लेते हो कंटेंट क्रिएशन के लिए, तब तक इसमें फुल टाइम मत आना, बिकॉज आपको कंटेंट क्रिएशन का सक्सेस रेट नहीं पता है, टाइम फ्रेम नहीं पता है। अगर जब हम कॉलेज में होते हैं हमें पता होता है ठीक है 4 साल बाद हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, हमें जॉब मिल जाएगा। कंटेंट क्रिएशन ऐसी चीज़ है, हो सकता है आप 1 महीने में ही बहुत वायरल हो जाओ और बहुत सक्सेस मिल जाए, ऐसा बहुत कम लोग के साथ होता है। बट अगर आप डेडिकेटेडली एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हो 6 महीने 1 साल, देन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ ठीक है ये मैं कर सकता हूँ एंड मैं ये करना चाहता हूँ। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन सिर्फ स्क्रीन पे ऐसा लगता है कि दिस इज सो इजी, बट जब आप बैक एंड पे वर्क करते हो देन आपको रियलिटी चेक पता चलता है कि दिस इज नॉट एक्चुअली इजी, इससे इजी तो जॉब ही है। बट क्योंकि हम जॉब में होते हैं हमें लगता है कि जॉब ज़्यादा डिफिकल्ट है, एंड ऑनेस्टली कुछ भी इजी नहीं होता है। ईज़ी बनाना पड़ता है एंड ईज़ी तभी बनता है जब आप उस पर काम करते हो। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करना जो आगे के मैं आपको स्टेप्स बताने वाली हूँ, एंड डेफिनेटली यू विल सी गुड ग्रोथ। यू विल सी कि आपका जो कंटेंट क्रिएशन है वो अच्छा चलेगा अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो। स्टेप 1 इज टू पोस्ट रेगुलरली फॉर नेक्स्ट 90 to 180 डेज। आप एक फ्रीक्वेंसी सेट करो और एक टाइम सेट करो एंड उस पर ही कंटेंट क्रिएट करते रहो। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते आपने बहुत मोटिवेट होके 7 पोस्ट डाल दी, अगले हफ्ते कोई मोटिवेशन ही नहीं बची तो 2 ही पोस्ट डाल रही है, नहीं। अगर आप 2 पोस्ट में कंफर्टेबल हो या आप 3 पोस्ट में कंफर्टेबल हो एक हफ्ते में, देन उस फ्रीक्वेंसी पे स्टिक रहो। डेज डिसाइड कर लो कि मैं मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे पोस्ट करने वाला हूँ एंड इस टाइम पे 8:30 पे पोस्ट करने वाला हूँ, तो ये करो। चाहे कुछ हो जाए, नो मैटर व्हाट, कुछ भी चल रहा हो आपके लाइफ में, ये चीज़ मत छोड़ना कम से कम 90 to 180 डेज के लिए, अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में कोई टाइम फ्रेम नहीं है। आप इतने कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हो एंड आपको पता ही होगा कि कितना टाइम लगता है। अगर भुवन बाम आज भुवन बाम है क्योंकि उसने अपने ज़िंदगी के कई कई साल दिए हैं कंटेंट क्रिएशन को। अगर प्राजक्ता कोहली है क्योंकि उसने बहुत टाइम दिया है कंटेंट क्रिएशन को। स्टार्टिंग में किसी को भी सक्सेस नहीं मिली थी, अब सक्सेस है उनके पास। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने अपना ब्रांड बिल्ड किया। एंड मैं आगे भी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें करी हैं। राज शमानी अगर नंबर 1 पॉडकास्टर है क्योंकि स्टार्टिंग में उसके पॉडकास्ट को अगर व्यूज नहीं भी मिले तो ऐसा नहीं है कि उसने गिव अप कर दिया कि नहीं नहीं व्यूज तो नहीं आ रहे, नहीं करते हैं। किया ना, तो आज
पे ऑफ कर रहा है ना, वो तो समडे आपको दिखेगा ही उसका रिजल्ट। स्टेप 2, फोकस ऑन बिल्डिंग कम्युनिटी एंड नॉट जस्ट फॉलोअर्स बेस। अब बहुत लोग ये गलती कर सकते हैं कि उनको लग रहा है कि हाँ यार बस फॉलोअर्स आ जाए और काम मेरा बन जाएगा। नहीं, आपको एक कम्युनिटी बनानी पड़ती है कि आप कैसे लोगों को कनेक्ट कर रहे हो, उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उनसे कॉन्वर्सेशन करो, एक कम्युनिटी बिल्ड करो। जैसे मैं जिस टाइप की पर्सन हूँ, मैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ, वैसे लोग मेरे साथ रिलेट करते हैं, मैं वैसा कंटेंट बनाती हूँ। वैसे ही आपके साथ भी सेम है, जैसी आपकी पर्सनालिटी है उसे फिगर आउट करो एंड देन वैसे कम्युनिटी बिल्ड करो। सिर्फ फॉलोअर्स नहीं है, फॉलोअर्स सिर्फ आपके रील से ठीक है, व्यूज जाएंगे, फॉलोअर्स आएंगे, बट जब कोई आपको डीएम कर रहा है उसको रिस्पॉन्ड करो। मेरे को इतने डीएम्स आते हैं एंड मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर डीएम का रिप्लाई करूँ जो कि रेलेवेंट है, जो कि जेन्युइन है। एंड फिर मुझे इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं उन्हें रिप्लाई करूँगी, बट मैं रिप्लाई करती हूँ। एंड क्यों? क्योंकि मेरे लिए सिर्फ फॉलोअर्स फॉलोअर्स नहीं है, मेरे लिए वो मेरी कम्युनिटी है, मेरी ऑडियंस है। मेरे लिए मेरी कम्युनिटी ज़्यादा ज़रूरी है देन वो फॉलोअर्स है, क्योंकि फॉलोअर्स हो सकता है आपके लाखों में हो, बट जो आपके कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं एंड वो आपके बहुत क्लोज होते हैं एंड दे आर योर रियल फैंस। और आपको फैंस बिल्ड करने हैं, फॉलोअर्स नहीं। स्टेप 3 इज लाइव इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशंस। आपने कम्युनिटी बिल्ड करी, अब आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत अच्छी वैल्यू है, देन आप लाइव जा सकते हो एंड आप उनके साथ कोलैब कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट। लाइक पॉडकास्ट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ पे दो एक अच्छे माइंडसेट वाले लोग बैठते हैं जिनके पास दोनों के पास नॉलेज है एंड दे शेयर देयर नॉलेज, राइट। सो आप होस्ट बन सकते हो एंड यू आर आस्किंग कि उनकी एक्सपर्टीज क्या है, एंड ऐसे करके भी ना कम्युनिटी बहुत जल्दी बनती है जब एक कॉन्वर्सेशन होती है, बिकॉज लोगों को एक कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अगर आप वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो उसका पार्ट बनाओ उनको। जो भी आप चीज़ कर रहे हो, चाहे वो कंटेंट है, चाहे वो पॉडकास्ट है, चाहे वो कुछ भी है, हमेशा अपनी ऑडियंस को ध्यान में रख के करना कि मेरी कैसी ऑडियंस है एंड उन्हें क्या चाहिए। अगर आप सिर्फ वो दोगे जो आपको लगता है कि उनको चाहिए, तो शायद 1 साल बाद या 2 साल भी आप ग्रोथ नहीं देखोगे। बट अगर आप अपनी ऑडियंस को समझते हो, उनके नीड्स को समझते हो, देन डेफिनेटली आप एक अच्छा ग्रोथ ले सकते हो। अगर मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ ना, वो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं कि हमने तो 30 पोस्ट डाल दिया बट कुछ नहीं हो रहा है। तो दिस इज द रियलिटी, 30 पोस्ट में नहीं होगा, आपको देने पड़ेंगे कम से कम 6 महीने से 1 साल, उसके बाद जाके आप एक्सपेक्टेशन रखो, क्योंकि इतनी जल्दी कोई फेमस नहीं होता और कोई सक्सेस नहीं होती इतनी जल्दी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ लाइव इंटरेक्शन कैन बी, अगर आप प्राजक्ता को फॉलो करते हो देन आपको पता होगा कि पहले वो हमेशा सैटरडे सवाल रखती थी जहाँ पे लोग उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस है वो रख सकते हैं एंड वो उनको लाइव आंसर करती थी। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने का एंड ऐसे ही कम्युनिटी बिल्ड होती है। सिर्फ पोस्ट 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 डल रही है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना आप डीएम का रिप्लाई कर रहे हो, ना ही आप स्टोरीज पे कनेक्ट कर रहे हो, ना ही आप लाइव जा रहे हो, फिर आप सिर्फ फॉलोअर्स बिल्ड करोगे, कम्युनिटी नहीं। एंड आपको क्या फोकस करना है कि आप कम्युनिटी बिल्ड करो एंड नॉट जस्ट फॉलोअर्स बेस। स्टेप 4 इज फॉलो द कम्युनिटी गाइडलाइंस। अभी आप सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो एंड अगर आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हो तो इंस्टाग्राम आपको रीच नहीं देगा, वो आपके कंटेंट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा ही नहीं। तो आपको अपने एक्टिविटी एंड स्टेटस पे जाना है एंड वहाँ पे जाके चेक करना है कि जो आपके स्टेटस है, चारों जो ये पॉइंट्स है वो ग्रीन टिक हो। अगर ये ग्रीन टिक नहीं है, येलो है या रेड है, देन रीड करो पूरी कम्युनिटी गाइडलाइंस कि आपने क्या गलत किया है एंड देन उसको फिक्स करो। इंस्टाग्राम के हेल्प सेंटर पे जाके उनको रिपोर्ट करो, एक प्रॉपर मेल लिखो एंड थोड़ा सा टाइम वेट करना, बिकॉज इंस्टाग्राम के पास बहुत सारे मेल्स आते हैं एंड इंस्टाग्राम थोड़ा टाइम ले सकता है, 1-2 हफ्ते का, और कभी कभी उससे ज़्यादा भी ले सकता है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। बट मेक श्योर कि आप अपने तरफ से चीज़ें देख के रखो कि आपका अकाउंट स्टेटस ग्रीन है या नहीं, और अगर नहीं है तो जाके उनको रिपोर्ट कर दो एंड कभी ना कभी तो आपको रिप्लाई आ ही जाएगा। और अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो दोबारा से उनको मेल कर दो, क्योंकि हो सकता है मे बी मिस आउट हो गया हो। स्टेप 5, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डू नॉट बूस्ट योर कंटेंट। सो आई वॉज हैविंग ए कंसल्टेशन कॉल विद समबडी एंड उन्होंने स्टार्ट ही किया है कंटेंट क्रिएशन एंड उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी फॉलोअर्स चाहिए, तो आई एम थिंकिंग कि मैं बूस्ट कर देता हूँ पोस्ट, एंड बूस्ट करने से फॉलोअर्स आ जाएंगे, व्यूज भी आ जाएंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म में वो आपको हेल्प नहीं करने वाला है। तो अगर आपको फॉलोअर्स बिल्ड करने हैं, अगर आपको अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, देन टोटली 100%
ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे फोकस करो, ऑर्गेनिकली कंटेंट डालो एंड ऑर्गेनिकली ग्रो करो। अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस तरीका ढूंढ रहे हो तो शायद आप उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको मिल भी जाए कुछ सक्सेस जो आपको अच्छा लगे, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। एंड हम जब भी कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म सोच के चलो, वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है एंड ना शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी रिजल्ट्स आएंगे आपको। तो हमेशा कंटेंट क्रिएशन जब आप लेके चल रहे हो देन आपको एक लॉन्ग टर्म गोल ही रखना है अपने माइंड में। तो बूस्ट मत करो। हाँ, अगर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है और आपको उसके लिए लीड्स चाहिए या सेल्स चाहिए, सेल्स के लिए आप एड रन कर सकते हो मेटा बिजनेस से, बट पोस्ट को बूस्ट नहीं करना है। एंड बूस्ट अगर करना है तो उसके लिए दूसरा पेज बना के रखो, ऑर्गेनिक वाले को अलग रखो एंड आप उन दोनों को एज अ कोलैब डाल सकते हो दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट। स्टेप 6, बिगनिंग में आपकी जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो इतनी मैटर नहीं करती जितनी क्वांटिटी करती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको 90 या 180 डेज का जो है चैलेंज लेना है, उसमें एक फ्रीक्वेंसी डिवाइड करनी है एंड उतना ही पोस्ट करना है। तो स्टार्टिंग में आपको क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। आप जितना ज़्यादा पोस्ट डाल सकते हो उतना पोस्ट डालो, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो, जिसमें आप ओवरवेलम नहीं हो या आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो कि इतना कंटेंट इतना कंटेंट। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी लेके चलो जहाँ पे आप क्वांटिटी भी ज़्यादा है एंड आप कुछ मिस आउट भी नहीं कर रहे, आपके लिए भी वो बर्डन नहीं है। तो क्वांटिटी पे फोकस करना, जितना ज़्यादा डालोगे स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग आपको नहीं जानते हैं तो वो शायद आपका कंटेंट नहीं देखे। तो आप जितना कंटेंट डालोगे इंस्टाग्राम देखेगा कि कंटेंट तो डल रहा है एंड अच्छा कंटेंट डल रहा है, तभी वो रीच देगा एंड 90 डेज बाद ही देगा। 90 डेज पहले तो बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। एंड एक ऐसा गोल ले लो कि अगर मेरे को 100 व्यूज आए हैं एक हफ्ते में, तो नेक्स्ट हफ्ते का आपका गोल क्या होगा, 150 आ जाए, 200 आ जाए। अगर इतने भी आ जा रहे हैं पहले से, जो आपका वीकली जो प्रोग्रेस है अगर उसमें भी कुछ एडिशन हुआ है तो वो एक सक्सेस ही है। महीने में अगर आपने 1000 व्यूज आए हैं तो नेक्स्ट महीने आपको ट्राई करना है कि 1500 आ जाए, वो भी सक्सेस है। अगर आपने किसी भी नंबर को इंक्रीज किया है नेक्स्ट वीक या मंथ, देन वो आपके लिए एक सक्सेस ही है। एंड लास्ट स्टेप, बहुत फैंसी कंटेंट नहीं बनाना है, सिंपल कंटेंट रखो, क्योंकि इंस्टाग्राम को अभी सिंप्लिसिटी चाहिए। जितना मिनिमल कंटेंट, जितना सिंपल कंटेंट उतना ठीक है। अगर हैवी एडिटिंग नहीं आती, नो वरीज, क्योंकि हैवी एडिटिंग की जरूरत नहीं है। नॉर्मल हल्का सा एडिटिंग कर दो, जहाँ पे आपने हुक डाले हुए हैं एंड कोई साइलेंस नहीं है, साइलेंस कट कर दो। अगर आप ये सिंपल एडिटिंग भी कर लेते हो दैट इज इनफ। कुछ एक्स्ट्रा वोश वोश डालने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत ही हैवी म्यूजिक लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एडिटिंग बहुत है, हैवी एडिटिंग की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो नेक्स्ट 6 मंथ से 12 मंथ के लिए, देन डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन आपको बहुत कुछ देने वाला है। बी रेडी फॉर इट, बट स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशंस कम रखना एंड काम करते रहो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी एंड आपने बहुत सारा वैल्यू गेन किया, बहुत इंसाइटफुल लगा होगा। रियलिटी चेक्स दिए हैं कि जल्दी तो कुछ नहीं होने वाला है। कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट अ ओवरनाइट सक्सेस गेम और इंस्टेंट कुछ नहीं होने वाला है। जब आप इसमें एक प्रॉपर टाइम दोगे तो ही आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कंटेंट चाहते हो देन कमेंट करके ज़रूर बताना एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उस टॉपिक पे कंटेंट ज़रूर बनाऊं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।